हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे LDC-AWM बाई बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ऑन द डेट 20 सितंबर 2021। इसमें हम एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्म यूज्ड फॉर सस्पेंशन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिया है SF1, SF5, SF9, SF6। तो यहाँ से SF1 is the right answer. SF1 is nothing but a standard form for suspension. SF2 for deemed suspension. SF3 SF3 क्या है? Certificate to be furnished by suspended officials. SF4 में क्या होता है? सस्पेंडेड सस्पेंशन को रिवोक कर लिया जाता है। SF5 मेजर पेनाल्टी होता है। SF6 क्या होता है? रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। SF7 क्या होता है? इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट या बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का अपॉइंटमेंट होता है। SF8 में क्या होता है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स होता है, उसका अपॉइंटमेंट होता है। SF9 रिपील्ड कर दिया गया है। SF10 क्या होता है? जब भी कॉमन प्रोसीडिंग्स की बात आती है यहाँ पे, ऑर्डर फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस इन कॉमन प्रोसीडिंग्स। तो 10A में जो है तो इंक्वायरी ऑफिसर्स जो होता है उसका अपॉइंटमेंट होता है इन कॉमन प्रोसीडिंग्स। 10B में जो होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का या प्रेजेंटिंग अथॉरिटी का जो है तो अपॉइंटमेंट होता है इन कॉमन प्रोसीडिंग। ठीक है। 11 जो होता है वह माइनर पेनाल्टी होता है। तो इस तरह से SF1 से SF11 तक का हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिस्कस कर लिया। तो SF1 सस्पेंशन, SF5 मेजर पेनल्टी, SF9 रिपील्ड, SF6 जो है तो रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें अगर, तो यहाँ पे है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी व्हाइल पासिंग ऑर्डर्स फॉर इम्पोजिंग अ पेनल्टी should invariably pass. Option A is orders for penalty, speaking orders, detailed notes, D none. तो इसका आंसर होगा यहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विच इज नॉट अ माइनर पेनल्टी। तो यहाँ पे बात की जा रही है माइनर पेनल्टी कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर बात करें वहाँ पे माइनर पेनल्टी की, तो ऑप्शन दिया है रिकवरी ऑफ पेक्यूनियरी लॉसेस। ऑप्शन बी दिया हुआ है यहाँ पे रिडक्शन टू लोअर स्टेज विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स। ऑप्शन सी दिया है विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशंस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। ऑप्शन डी दिया है विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। तो यहाँ पे जो 4 मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टीज है उसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे सेंस्योर है सबसे पहला। दूसरा है विदहोल्डिंग ऑफ इस प्रमोशंस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड्स। ठीक है। तो प्रमोशंस को स्पेसिफाइड पीरियड्स के लिए विदहोल्ड कर लिया जाता है। इसके बाद है यहाँ पे रिकवरी की बात होती है। रिकवरी मतलब ऑफ पिक्यूनरी लॉसेस की रिकवरी की बात होती है। इसके अलावा जो है तो विदहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास और PTO या दोनों हो सकता है। इसके अलावा जो है रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाई 1 स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एंड विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पे विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट की बात की जाती है। यहाँ पे प्रमोशंस को जो है अगर बात करें यहाँ पे, तो विद होल्डिंग सॉरी रिडक्शन ऑफ लोअर स्टेज विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे लोअर स्टेज में वह विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो रहा है। तो जो ऑप्शन बी है वह राइट आंसर होगा। इसके अलावा विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड से बता दिया अपन ने। ठीक है। इंक्रीमेंट्स ऑफ पे को भी जो है तो एक तरह से ये हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें यहाँ पे रूल 11 ऑफ रेलवे सर्वेंट्स D&A रूल 1968 डील्स विद। तो 1968 का जो 11 रूल है वह माइनर पेनल्टीज के लिए होता है। इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज SF5 होता है, SF1 सस्पेंशन के लिए है। ठीक है। और इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज जो है वह है रूल 11। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। D&A रूल्स 1968 नॉट एप्लीकेबल टू। ऑप्शन इज मेडिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी इज रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट, ऑप्शन पर्सनल डिपार्टमेंट एंड ऑप्शन डी इज RPF। तो एनी मेंबर ऑफ RPF उसके लिए जो है तो यह रूल अप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इसके लिए भी ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता। तो RPF इस राइट आंसर यहाँ पे होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर है 6 की बात करें। मेजर पेनल्टी अंडर D&A रूल
Option A voluntary retirement, option B suspension, option C compulsory retirement and option D censure. तो यहाँ पे जो कंपल्सरी रिटायरमेंट है मेजर पेनल्टी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन रूल, ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऑप्शन सी मेंबर स्टाफ एंड ऑप्शन डी इज सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है यहाँ पे डी रूल के लिए होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग अपील अगेंस्ट ऑर्डर इम्पोजिंग ए पेनल्टी अंडर डी एंड ए रूल। ऑप्शन इज 15 days, ऑप्शन बी 30 days, ऑप्शन सी इज 45 days एंड ऑप्शन डी इज 90 days। इसका आंसर क्या होगा? 45 days। 45 days इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉइज GCL ड्यूरिंग सर्विस। GCL stand for child care leave. Option is 570 days, option B is 180 days, option C is 730 days and option D is 360 days. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 730 days is the right answer. Maximum limit of gratuity. Option A is 15 lakh, option B is 25 lakh, option C is 20 lakh and option D is 30 lakh. तो maximum limit of gratuity कितना है? 20 lakh. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे लीव इनकैशमेंट फॉर अ पीरियड मैक्सिमम। तो लीव इनकैशमेंट जो होता है दैट मीन्स यहाँ पे लीव इनकैशमेंट जो है इनकैशमेंट होता है लीव ऑन एवरेज पे। ऑप्शन इज 180 days, ऑप्शन बी 300 days, ऑप्शन सी 60 days एंड ऑप्शन डी 240 days। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लीव इनकैशमेंट फॉर अ पीरियड मैक्सिमम ऑफ व्हाट 300 days। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। So how many times LAP can be encashed in during a period of service? How many times LAP can be encashed? So it can be encashed 6 times. 6 times for 300 days. New pension scheme come into force. तो न्यू पेंशन स्कीम जो है नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको कहते हैं यहाँ पे कम इनटू फोर्स ऑन 1 Jan 2004। 1 January 2004 से ये फोर्स में आया। विद इन विच पीरियड ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द बर्थ ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें यहाँ पे। तो ग्रुप सी एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज सेकंड ईयर ऑफ सर्विस get how many sets of pass and PTO? So during second year of service and up to 5 year of service, he gets one set of pass, one set of pass plus 4 set of PTO. One set of pass plus 4 set of PTO. Okay. And after 5 years of service, he can avail 3 set of pass and 4 set of PTO. Okay. And for group A and group B, there is a 6 set of pass and 6 set of PTO and 4 set of PTO. Okay. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे यहाँ पे। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग एंटायर सर्विस इज maximum is 360 days. So for a permanent employee, when no other leave is due, there are a reasonable prospects of his coming back to duty. तो यहाँ पे मैक्सिमम 360 डेज का जो है उस एम्प्लॉयज़ को लीव नॉट ड्यू सैंक्शन हो जाता है एंड कंडीशन दैट नॉट मोर देन 90 एट अ टाइम एंड 180 days मैक्सिमम फॉर अदर देन मेडिकल ग्राउंड।
ओके। सो इस तरह से टोटल जो इंटायर सर्विस में है वो है 1 ईयर का जो है, तो इसको लीव, सॉरी 1 ईयर नहीं, मैक्सिमम 360 डेज का। कितना? तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग इंटायर सर्विसेज कितना? 360 डेज। आंसर इज 360 डेज। 360 डेज, 90 एट अ टाइम। नेक्स्ट है IPAS, फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो IPAS का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। Integrated payroll and accounting system is nothing but IPAS। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है निवारण सिस्टम। निवारण सिस्टम इज व्हाट? निवारण सिस्टम इज नथिंग बट अ ग्रीवांस पोर्टल। निवारण is a grievance portal that is for resolution of service related grievance of serving and former railway employee। जो भी सर्विंग एंड फॉर्मर रेलवे एम्प्लॉय हैं, एंड फॉर्मर रेलवे एम्प्लॉय, तो उनको उनके ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करने के लिए, ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है निवारण। निवारण इज नथिंग बट ग्रीवांस पोर्टल है, शिकायत पोर्टल है। यह किसके लिए है? जो भी सर्विंग और जो भी रिटायर्ड हो गए हैं रेलवे एम्प्लॉय और फॉर्मर रेलवे एम्प्लॉय, उनके लिए बनाया है निवारण सिस्टम। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस करे जो कि इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।